नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज जिस पोम को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है माय डॉटर्स बॉयफ्रेंड बाय रजिया खान। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। इस पोम में एक माँ का दर्द जो तब झलकता है जब एहसास होता है उसको कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड कब ले जाएगा उसके पास से पता भी नहीं चलेगा। और बेटी को शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि क्या वो पीछे छोड़ के जा रही है। वो जो पालने पलोसने में जो उसने जो डिफिकल्टी फेस की थी, वो जो उसका इन्फिनिट अफेक्शन है अपनी बेटी के लिए, वो जो एक सेल्फलेस अफेक्शन है अपनी बेटी के लिए, वो सब पीछे रह जाएगा। अचानक से एक पर्सन आएगा और वो बेटी अपना सारा प्यार छोड़ करके अपनी माँ का, अपने पेरेंट्स का, और उस पर्सन के साथ चली जाएगी। और ये ऐसा लगता है जैसे कि इनएविटेबल है। और पीछे क्या रह जाएगा? वो सिर्फ एक एहसास कि वो बच्चा वो मेरा था भी या फिर नहीं। एक इस बड़ा छोटा सा और बड़ा यूनिवर्सल इमोशन इसके साथ ही पोम लिखी हुई है। तो इस पोम के थ्रू वो उस माँ का दर्द वो झलकता है कि कैसे वो सारी एगोनी, सारे पेन, सारा प्यार, सारा दुलार, सारा वो जो बचपन से अब तक उसको पाला पलोसा, वो जितनी भी डिफिकल्टी फेस की, सब कुछ अपना निछावर कर दिया, वो बच्चा जो है अब उसका नहीं रहेगा। द डॉटर विल नॉट बी हर्स, शी विल बी कंप्लीटली अ स्ट्रेंज बीइंग। वो शायद अपनी बेटी के लिए ही वो क्या हो जाएगी? अजनबी हो जाएगी। और कब वो एक अजनबी आकर के उस बेटी का अपना हो जाएगा, ये सोच करके जो इनएविटेबल है, जो होना ही है और जो शायद हो चुका है, उसको एहसास करके जो उसका मन परेशान हो रहा है या फिर उसको जो दर्द हो रहा है, इमोशनल जो सेटबैक लगा है, उसको वो एक पोम के थ्रू एक्सप्रेस करती है। सो टाइटल सिंपली क्या है? इट इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, प्रेजेंस ऑफ द बॉयफ्रेंड हु विल स्नैच मदर्स डार्लिंग फ्रॉम हर। इस तरीके से वो जो बॉयफ्रेंड ऑफ द डॉटर will take her away, leaving the mother ruminating about all those past years of rearing, childbirth, pain of rearing up and fulfilling all her demands। वो सब पीछे रह जाएगा। कब वो आकर के वो एक स्ट्रेंज पर्सन, कब वो अपना हो जाएगा उस डॉटर के लिए, और कब जो अपनी थी वो माँ वो पीछे स्ट्रेंजर की तरह रह जाएगी, उस पेन को रिफ्लेक्ट करती है। यही पोम की थीम भी है। इंपॉर्चुनेट नॉक्स ऑन द डोर। इंपॉर्चुनेट मतलब इनसेसेंट, कंटिन्यूअस नॉक्स ऑन द डोर सेंडिंग ट्रेमर्स ऑफ। ट्रेमर्स मतलब शिवरिंग, हलचल। Foreboding means the feelings of something bad that is going to happen. So importunate knocks on the door sending tremors of foreboding through the frame. Through the frame मतलब जब वो अपने आप को अपनी बेटी के साथ देखती है, वो एक ऐसा समझ लीजिए जैसे एक फोटो फ्रेम। जब अपने आप को अपनी बेटी के साथ देखती है तो वो एक परसिस्टेंट, एक कंटिन्यूअस एक हलचल है जो उसके मन में बार बार आए चली आ रही है। उसको पूरा एक शिवरिंग हो जाती है, एक शिवरिंग सेंसेशन हो जाती है उसको कि ये जो फ्रेम में दूसरी बच्ची है, ये मेरी बेटी, ये कब मेरी अपनी नहीं रहेगी, कब एक अजनबी आकर के इसको मेरे पास से ले जाएगा और मैं ऐसी देखती ही रह जाऊंगी। I would be alone once again। शायद उस माँ की लाइफ में कोई और है भी नहीं। Sending tremors of foreboding through the frame। सो उसको सोच करके ही एक अजीब सी सिरहन हो जाती है। उससे जो कुछ बुरा होने वाला है उसकी लाइफ में, कुछ अजीब सा होने वाला है, जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड तो क्या, वो एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। उसके लिए तो बुरा ही है कि वो जो होने वाला है, जो इरिपेयरेबल है, इरवोकेबल है, अनइमेजिनेबल है, कि किस तरीके से, मतलब हाउ कम अ पर्सन फ्रॉम नोवेयर कम्स in the life of my daughter and will take her away, leaving me behind alone in tears। तो कब वो पीछे रह जाएगी, उसके साथ रह जाएंगे वो जो countless moments of pain of rearing the child birth, agony of birth, rearing difficulties, वो सब पीछे रह जाएगा। वो affection that they shared, वो जो बचपन की यादें उसके खिलाने की, दुलार करने की, वो सब पीछे रह जाएंगे उसकी माँ के साथ यादों में बन करके। और वो कब बच्ची वो चली जाएगी, ये सोच करके भी अजीब सी एक हलचल पैदा हो जाती है।
और ये हलचल ऐसा नहीं है कि ये एक इनफ्रीक्वेंट है, वो बहुत फ्रीक्वेंट है, कॉमन है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है। सो सेंडिंग ट्रेमर्स ऑफ फोरबोर्डिंग थ्रू द फ्रेम। आईलेस फेस आप समझ लीजिए वो जो बॉयफ्रेंड है। अब आईलेस ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उसकी आईज नहीं होंगी, यहाँ पे मेटाफोरिकल वे में आप उसको ले लीजिए कि आईलेस फेस मतलब हु इज नॉट लुकिंग एट मी या हु इज अनेबल टू लुक एट मी, माई पेन, माई पोजिशन, माई कंडीशन। When he leaves me with my loneliness, when he takes away my daughter, leaving me far behind alone, तो शायद उसको एहसास भी नहीं होगा कि पीछे क्या छोड़ के जा रहा है। He is blind to see the sentiments of a mother. So that eyeless face, unaware of me. Perhaps he is not aware. He is not aware that what he is doing to this mother. In taking the daughter away from that mother, what he is doing. Perhaps he does not realize it. That eyeless face, unaware of me, excludes me from every consideration. The flesh of my flesh is now to be nothing to me any longer. या फिर उसको आप ऐसा भी समझ सकते हो that eyeless face is the face of the daughter who is blind to observe the painful agonized face of the mother. शायद वो डॉटर उसको अब दिखना बंद हो गया है उस मदर के सेंटिमेंट्स को कि when she goes away with her boyfriend, so what she is doing to her mother. अपनी माँ के साथ वो क्या कर रही है? She will not simply leave her, she will leave her alone with the thousands of memories that she had with her, and perhaps that all those things, all those years will not be again in her life. She is blind to the fact that she is excluding the mother from every consideration. मतलब before going with her boyfriend, she does not have any consideration of how lonely the mother would be, how painful the situation for the mother would be. शायद उसको ये एहसास नहीं है, she is blind to that observation or the fact कि उसकी जाने के बाद में वो माँ कितनी अकेली रह जाएगी, वो जो कितनी हजारों मोमेंट्स जो मेमोरीज थी उनके साथ उस माँ को अकेला रहना पड़ेगा। एंड दीज मेमोरीज विल पिंच हर। सो फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, अ फ्लैश ऑफ माई फ्लैश मतलब जो चाइल्ड, बच्चा तो माँ का अंश ही होता है। इट इज द पार्ट ऑफ अ बॉडी। इट जस्ट लाइक टेकिंग अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम अ पर्सन्स बॉडी। एक अंग आपका काट करके कोई ले जा रहा है। सो हाउ वुड यू सर्वाइव विदाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन? वो जो फ्लैश ऑफ माई फ्लैश when she goes away with her boyfriend, एक पल में ही कैसे वो she will be stranger to me, she will be nothing to me, she will have no consideration about my life, so nothing to me any longer. She will not realize that all those sleepless nights over the sick infant's cradle, कि कैसे उस माँ ने कितनी ही रातें बिना सोए गुजारी ताकि उसका बच्चा चैन से सो सके, उसके परवाह ना करते हुए। So those sleepless nights over the sick infant's क्रेडल। सिक इन्फेंट्स क्रेडल मतलब जब वो बीमार अगर रहती होगी तो उसकी माँ को नींद नहीं आती होगी पूरी रात, उस चीज की परवाह ना करते हुए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। ऑल द एगनी ऑफ बर्थ एंड रियरिंग आर टू बी नथिंग ओनली टू दिस टोटल ओमिशन इज पैल्पेबल। कितने भी जो पेन, एगनी मतलब पेन, पेन ऑफ बर्थ, लेबर पेन जैसे आप कह लीजिए, लेबर पेन और पेन ऑफ गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड, वो जो पेन है वो पेन, और फिर वो जो कंटिन्यूअस डिफिकल्टी इन रियरिंग, रियरिंग मतलब रेजिंग अ चाइल्ड, वो जो पेन, डिफरेंट तरह के डिफिकल्टीज, डिफरेंट तरह के पेन्स, वो सब क्या होंगे? नथिंग। दे विल बी विदाउट एनी सिग्निफिकेंस टू द डॉटर when she goes away with her boyfriend. Only this total omission is palpable. Omission. She will feel, the mother would feel only the omission. And omission is not simply intangible. It will be palpable. ये feeling ऐसी होगी जिसको कि सिर्फ सोचा नहीं, feel किया जाएगा. This feeling would be so intense as to be felt. ये omission जो होगा वो बार बार पल पल आपको क्या करेगा? टच करेगा. वो इतना डायरेक्ट दिखेगा. वो जो lack होगा, omission, मतलब the daughter goes and then she leaves the omission. Omission which is irreparable. वो जो omission होगा, वो जो एक lack होगा after leaving the mother. So the lack in the life of the mother would be irreparable. Then she says, to have woven such silvery dreams around a fragile flower, to be snatched off my branches by a thoughtless hand, is a thought I never entertained when I first swelled with pride with her in my insides. कि ये
ये जो फीलिंग्स हैं, मतलब शी कुड नॉट और शी डिड नॉट इमेजिन एवर दैट शी विल हैव टू हैव द डे व्हेन सम स्ट्रेंज पर्सन विल टेक द फ्लावर शी रेयर्ड थ्रू आउट हर लाइफ। ये बात तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिस बच्चे को वो पाल पलोस करके वो बड़ा कर रही है, एंड देन शी इज रेजिंग द चाइल्ड विद ऑल हर ड्रीम्स विद हर, वो ड्रीम्स सब अचानक से ही स्नैच किए जाएंगे। वो जो चाइल्ड है, दैट चाइल्ड वुड बी स्नैच्ड बिफोर हर आईज एंड देन शी वुड बी लेफ्ट डूइंग नथिंग, वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। सो ऑल टू हैव अ वुवन सच अ सिल्वरी ड्रीम्स। सिल्वरी ड्रीम्स मतलब जब बच्चा होता है तो उसके साथ के लिए आप क्या क्या सपने सोचते हो कि यू विल हैव दिस थिंग विद दैट चाइल्ड, these moments with that child, those moments with that child, the accompaniment or the care, the love that will go on forever। तो ये ऐसे ही है जैसे एक फ्लावर ब्लूम किया, उस फ्लावर के साथ अपने 50 तरह के नए ड्रीम्स सोच लिए कि the flower, the fragrance, the beauty of the flower will remain with you forever, and you forget that the flower is prone to fragility. The beauty will fade away, the fragrance would also be diluted, it will also vanish, you will be left with the memory of that flower। तो शायद ये बच्चा भी उसी फ्लावर की तरह, उस फ्रेजाइल फ्लावर की तरह है जिसके साथ अपने 1000 तरह के सपने संजोए, और ये आप कभी नहीं सोच पाए कि कब वो अचानक से उस फ्रेजाइल फ्लावर को कोई तोड़ करके ले जाए। टू हैव वोवन सच सिल्वरी ड्रीम्स अराउंड ए फ्रेजाइल फ्लावर, और फ्लावर दैट टू बी स्नैच्ड ऑफ माय हैंड, ऑफ माय ब्रांचेस बाय अ थॉटलेस हैंड। थॉटलेस हैंड कौन है? वो बॉयफ्रेंड ऑफ द डॉटर। कि कब वो एक थॉटलेस हैंड, मतलब द बॉय वुड नॉट हैव एनी कंसिडरेशन दैट व्हाट ही इज डूइंग टू द मदर व्हेन ही टेक्स हर डॉटर अवे। डॉटर इज जस्ट लाइक अ फ्लावर, अ फ्रेजाइल फ्लावर दैट शी planted in her garden, and then she reared it, she watered it, she nourished it, and when the flower is bloomed, the flower is giving the fragrance, the flower is beautiful, one thoughtless hand is coming and plucks this flower and takes away, and then you are left with the empty branches। कब उस empty garden के साथ आपको छोड़ करके वो चला जाता है। तो ये ऐसे ही वही इमेज यहाँ पे आप समझिए। To have the dreams of rearing a child in the garden of your motherhood, or without thinking, without imagining that some way can also come in your life, that when some thoughtless youth will come in the life of the daughter and will take her away and will leave you alone। वो कह रही है कि मैंने कभी वो सोचा भी नहीं था। When I first swelled with pride with her in my insides, when I first knew that I was expecting a child, I simply had dreams, numerous dreams, that she will live with this child forever, and the child would remain with her forever, and then she will be showered in the love and the affection and the beauty and the innocence of that child forever। ये मैंने सोचा था कि इस बच्चे के साथ पूरी जिंदगी कटेगी, और जो इनोसेंस, ब्यूटी और जो इसका अफेक्शन है वो हमेशा रहेगा। ये जब वो सोच रही थी, व्हेन शी फर्स्ट एक्सपेक्टेड अ चाइल्ड, ये सोच तो उसके माइंड में भी नहीं आई थी कि कब वो जो फ्लावर जिसको उसने प्लांट किया है, जब वो ब्लूम करेगा, जब वो यूथफुल एज में आएगा, तो एक यूथफुल बॉय वुड ऑल्सो कम इन हर लाइफ एंड टेक हर अवे, लिविंग द मदर क्वाइट अलोन। और उस एज में अलोन छोड़ करके जाएगा जहां पे उसको उस बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस बच्चे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये शायद वो कह रही है कि ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई नेवर हैड द थॉट व्हेन आई हैड फर्स्ट इन माई इनसाइट्स, इनसाइट्स मतलब वोम, सो आई स्वेल्ड विद प्राइड, आई वॉज अ प्राउड मदर, एंड एट दैट टाइम आई नेवर न्यू, आई नेवर हैड अ कंसिडरेशन एंड थॉट, इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, that there can also be a day in my life when a stranger would come in the life of my daughter and would take her away, leaving me far away, far behind in loneliness। तो वो उस दर्द को ये पोम एक्सप्रेस करती है। ये दर्द यूनिवर्सल है, मतलब this means all the parents can simply connect to this pain। This is a common phenomena in the life of all the parents when their children are snatched away from their laps, particularly the parents of a daughter who is snatched away by her boyfriend। So out of the blue a man comes in the life of the daughter
gives her numerous dreams of romances and fantasies, and then the daughter forgets everything about the sacrifices, the pains of rearing, love, affection of the parents, and then she goes away, leaving those old parents behind. तो वो उस पेन को ये पोम एक्सप्लेन करती है. So thank you so much. I hope that you understood this poem. So like and share this video and do subscribe to the channel if you are watching this video for the first time. Thank you so much.